नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात भारत बंद की खबर छतरपुर से, जहां भारत बंद के दौरान बवाल हो गया। बंद में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है छतरपुर में। दरअसल जाम लगाने के प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारी और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, तभी यह झड़प हो गई। सीएसपी सहित पुलिस बल मैदान में उतरा है। पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को खदेड़ दिया। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जमकर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। भारत बंद के दौरान छतरपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। भारी संख्या में पुलिस बल मैदान में उतरा। पुलिस अफसरों ने मोर्चा संभाला और जो उपद्रवी थे उन्हें वहां से खदेड़ दिया। दरअसल जबरन दुकानें बंद कराई जा रही थीं। ये तस्वीरें सामने आई हैं छतरपुर से। और न्यूज 18 संवाददाता नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए छतरपुर से और जानकारी के साथ। नरेंद्र, अभी क्या हालात हैं? उपद्रव शांत हो गया है? पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है अभी? देखिए प्रशांत, ऐसे जैसे ही भारत बंद का जो आज अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद छतरपुर में जो भारत बंद का असर था वो बेअसर दिख रहा था। सभी दुकानें, मार्केट खुला हुआ था, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यह बात रास नहीं आई और उन्होंने डंडा लेकर, हाथ में लाठियां लेकर जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की। तो यहाँ पर काफी तीखी बहस भी हुई है। कई दुकानों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। इसमें भीम आर्मी के लोग भी बताए जा रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के झंडा लेकर भी लोग यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए थे जो जबरन बंद करा रहे थे। लेकिन इस बीच जब पुलिस भी आई तो पुलिस से भी प्रदर्शनकारियों ने हिंसक झड़प भी हुई है और उग्रता दिखाई है। पुलिस कर्मियों के साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई है। जैसा कि एक वीडियो सामने आया जिसमें बहुजन समाज पार्टी का झंडा लिए एक युवक जो है प्रदर्शनकारी है, वो पुलिस के सिर में झंडे का जो डंडा मार रहा है। उससे लेकर जब तमाम चीजें, स्थिति लगातार बिगड़ने लगी तो एसडीएम मौके पर पहुंचे, एसपी अगम जैन मौके पर पहुंचे और एडीएम सहित एडिशनल एसपी ने मोर्चा संभाला। लेकिन जब स्थिति नियंत्रण होती नहीं दिखी, प्रदर्शनकारी लगातार उग्र हो रहे थे, जिसको लेकर पुलिस को यहाँ पर जैसे ही कलेक्ट्रेट के कार्यालय के पास प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तत्काल उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और लाठीचार्ज जैसे ही शुरू होता है तत्काल प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ थी वो इधर उधर तितर बितर हो जाती है और अपनी जान बचाकर लोग यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो भागे हैं। और छतरपुर में कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर बलपूर्वक जो भारत बंद का जो ऐलान था उनका, उसको बलपूर्वक बल दिखाते हुए बंद कराने की कोशिश की, लेकिन उसमें वह नाकामयाब रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे नाकामयाब रहे हैं। यानी कि मार्केट खुले हुए हैं या खुल गए हैं दोबारा? नरेंद्र, देखिए बिल्कुल, आप हमारे पीछे जिस तरह से देख सकते हैं सड़कों पे चहलकदमी है, लोग आ जा रहे हैं, दुकानें खुल चुकी हैं। सिर्फ उस समय बंद हुई थी चूंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी लगातार पहुंचे थे और लाठी और डंडे की दम पर दुकानें बंद करा रहे थे। जो दुकानदार बंद नहीं कर दुकानें बंद कराने का प्रयास किया, हालांकि अब हालात सामान्य हैं। दुकानें या कहें मार्केट एक बार फिर खुल गए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़िए, खबर आगरमालवा से, जहां भारत बंद का मिलाजुला असर नजर आया है। एससी एसटी संगठनों ने जोर जबरदस्ती की, जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। आगर के प्रमुख मार्गों से रैली भी निकाली गई। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जो तस्वीरें आगरमालवा की हैं, यहां भी बलपूर्वक दुकानें और मार्केट को बंद कराने के प्रयास किए गए, कोशिशें की गई। हालांकि पुलिस बल मौजूद रहा और पुलिस बल ने हालात को संभाला। आगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल इस मौके पर मौजूद रहा ताकि हालात बिगड़े नहीं। दरअसल भारत बंद बुलाया गया है और उसका मिलाजुला असर नजर भी आ रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आगरमालवा की हैं। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अशोकनगर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, भिंड, उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। सभी जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, मार्केट बंद कराने के प्रयास किए, दुकानें बंद कराने की कोशिश की। कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई तो कहीं बलपूर्वक प्रदर्शनकारी दुकानें बंद कराते नजर आए। 5 शहरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अब ये 4 और तस्वीरें इंदौर, सिवनी, भिंड, हरदा की। कई जगह मार्केट बंद भी नजर आए, सड़कें खाली नजर आई तो कुछ जगह हालात सामान्य भी दिखे, यानी सामान्य तरीके से मार्केट संचालित होते नजर आए। तो इंदौर, सिवनी, भिंड और हरदा की ये 4 तस्वीरें।
रैली निकाली प्रदर्शनकारियों ने। तो SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों ने बंद का ऐलान किया, जिसका मिलाजुला असर राजधानी भोपाल में भी दिखाई दिया, जहां आरक्षण समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किए और सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। तो राजधानी भोपाल में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, हालांकि यहां पर मिलाजुला असर नजर आया। जो मिला जुला असर है देखने को मिल रहा है सुबह से। हालांकि दुकानें सभी खुली हुई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लगातार जो है वो यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। किस तरह की मांग है आप लोगों की, क्या मांग कर रहे हैं आप? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है SC/ST एक्ट को लेके वो वापस करे, बस यही मांग है हमारी। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, जो भी पार्लियामेंट में जो होता है, जो पार्लियामेंट में संसद में जो निर्णय होता है वहाँ से बिल पास होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है ये SC/ST एक्ट को लेके। क्या मांग सर आप लोगों की है? आज किस तरह का प्रदर्शन राजधानी भोपाल में आप लोग कर रहे हैं? हमारी सरकार से ये मांग है, जो कोर्ट ने जो निर्देश दिए उस कोर्ट को वापस लिया जाए और ST/ST OBC के खिलाफ जो बिल पास किया गया है उस बिल को वापस लिया जाए और भारत के। और MP से राज्यसभा का उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को बनाए जाने पर कुछ बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखी गई। दरअसल राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी कर रहे कई नेता बैठक से नदारद रहे। बीजेपी की बैठक में राज्यसभा के दावेदार और MP ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया नहीं पहुंचे, तो बैठक में KP यादव भी नहीं नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए KP यादव का गुना लोकसभा सीट से टिकट काटा था। वो राज्यसभा के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन KP यादव इंतजार ही करते रह गए। और MP से जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री PC शर्मा ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी ना अपने नेता को राज्यसभा भेजेगी और ना राज्यसभा की आस में कांग्रेस छोड़ बीजेपी गए नेताओं को भेजेगी। अभी KP यादव और सिंधिया का नाम लेते हुए उन्होंने तंज कसा। पहले ही कह रहा था कि मध्य प्रदेश का कोई नेता नहीं जाने वाला है और इसीलिए केरल से लाए हैं। इनकी नज़र केरल पे है। KP यादव जैसी स्थिति आगे चल के सिंधिया जी की भी होगी और भी जो गए हैं इनकी भी सब यही स्थिति होने वाली है। पर KP यादव तो सांसद था, उसको काटा, उसको कहा कि तुमको राज्यसभा देंगे, तो ये बाकी जितने भी गए हैं इन सबका भी KP यादव। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, स्वाभाविक है इस एक सीट पर कईयों की नजर थी, न केवल नरोत्तम मिश्रा, KP यादव, जयभान सिंह पवैया जैसे दिग्गज नेता आस लगाए बैठे थे, लेकिन सबकी आशाएं धूमिल हो गईं। लेकिन मौका कांग्रेस के लिए जरूर मिल गया सियासत चमकाने का। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर सियासत के लिहाज से देखें तो लगातार सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि KP यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। और जब अमित शाह दौरा करने के लिए या रैली करने के लिए जब अशोकनगर पहुंचे थे तो उन्होंने खुद एक रैली में कहा था कि चिंता मत कीजिए, जो यादव हैं उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो उससे ये उम्मीदें जागी थी कि शायद उनको राज्यसभा भेजा जाए। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे थे जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद उनके नाम की अटकलें भी लगने लगी थी। और जिस तरीके से ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष के तौर पर बेहतर काम जो है वो पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने किया था, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि शायद उनको पार्टी मौका दे सकती है। लेकिन इन तीनों के नामों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को जो है वो मध्य प्रदेश के से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर प्रत्याशी चुना है और आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। और शैलेंद्र रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। और हमारे साथ मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही अजय यादव जी बीजेपी से जुड़े हैं। मिथुन जी, मामला बीजेपी का है, बीजेपी ने किसको चुना किसको नहीं चुना, लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई कांग्रेस इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? देखिए, कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जनता की, और भाजपा में भी यदि लोग पीड़ित हो रहे हैं तो उनकी भी आवाज को उठाएं, क्योंकि वो भी प्रदेश के नागरिक हैं।
तो अभी हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं वो हों, चाहे सुरेश पचौरी जी हों, चाहे अन्य नेता हों, जो लोग गए इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई तरक्की देगी, तरक्की तो देना छोड़िए। और ये सामान्य बात है कि दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति जाता रहा है राज्यसभा, लेकिन अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश को डंपिंग ग्राउंड बना दिया है कि ये 240 सीटें आ गई हैं, विपक्ष के लोगों का जो गठबंधन है वो मजबूत ना हो जाए, तो ऐसे लोगों को यहाँ से राज्यसभा भेजिए कि भविष्य में वहां भाजपा मजबूत होती रहे। तो यहाँ तो इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो वो जो दिल के अरमान थे बड़े बड़े आंसुओं में बह गए। पहले एक अनार 100 बीमार की बात थी, अब राज्यसभा में एक भी अनार नहीं होता, वो तय होता है कि मध्य प्रदेश से बाहर से ही राज्यसभा में व्यक्ति जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को वो नेता जिन्होंने जनता से धोखा किया उनको मिथुन जी रहिएगा। अजय यादव जी जुड़े हैं। अजय यादव जी, डंपिंग ग्राउंड बना दिया आपने मध्य प्रदेश को, बहुत सीधा आरोप है कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस का दिवालियापन है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत होती थी राज्यसभा भेजने लायक, तो हंसराज भारद्वाज जी 4 बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा में गए, जिनका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलता है। जिस तरह से एक कार्यकर्ता जो केरला में 40 साल से भारतीय अजय यादव जी, लेकिन मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? कार्यकर्ता नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे केरल में इस तरह की स्थिति नहीं है कि वहां से नेता राज्यसभा में जा पाए, तो जो कार्यकर्ता वहां काम कर रहा है उन्हें भी तो तवज्जो देना पड़ेगी। और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं को समय समय पर राज्यसभा में मौका मिला है। मध्य प्रदेश में 8 सदस्य केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल रूप से हैं। केवल मुरुगन जी और कुरियन जी के अलावा सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए। लेकिन बड़ी सूची थी, जो आशा लगाए बैठे थे आपके यहाँ के नेता कि भाई उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा। शुक्रिया अजय यादव जी। मिथुन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र रहिएगा, आपसे आगे भी बात करेंगे अगली खबर पर। आगे बढ़ेंगे खबर भोपाल से। वीडी शर्मा के वायरल वीडियो पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने आपत्ति जताई है। गर्भगृह में जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। बीजेपी के लिए धर्म आस्था का विषय नहीं है, यह कहना है कुणाल चौधरी का। बीजेपी के लिए धर्म राजनीति का विषय है। महाकाल भोले हैं तो त्रिनेत्र भी खोल सकते हैं, ये कह रहे हैं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी। दरअसल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। जनता पार्टी के लिए धर्म आस्था और विश्वास नहीं है, सिर्फ राजनीति की जगह है। जब पूरे नियम कायदे कानून बना रखे हैं कि वीआईपी भी सिर्फ कहीं ना कहीं नंदीग्रह और नंदीग्रह से आगे आगे दिल्ली तक जाके दर्शन करेगा, पुजारियों के अलावा कोई नहीं जाएगा। पर सारे कानून को धत्ता बताते हो, इनको शायद ये गलतफहमी हो गई कि ये बाबा महाकाल से बड़े हो गए। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब ये भी एक सियासत का मसला हो गया। अब कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि भाई क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी के नेताओं के लिए कानून या नियम कायदे इतर हो गए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महाकाल की जो पिंडी है उसका जब से क्षरण होना शुरू हुआ, उसके बाद मंदिर कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि कोई भी व्यक्ति गर्भगृह के अंदर जाकर पूजा अर्चना नहीं कर पाएगा, बल्कि नंदीगृह और या देहरी तक ही वो जाकर पूजा अर्चना कर पाएगा। लेकिन देखिए, मैं अब आपको बताऊं कि पिछले जो बीता सोमवार है उसको महाकाल की सवारी का आयोजन किया गया था। उसी में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने महाकाल के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की थी। और जब वो वीडियो सामने आया है उसके बाद अब इस पर कांग्रेस जो है वो हमलावर हो गई। कांग्रेस सीधे तौर पर ये कह रही है कि क्या महाकाल से बड़े बीजेपी के नेता हो गए? क्या जो नियम कायदे कानून है उनको तोड़ना जो है बीजेपी के नेताओं का क्या सगल बन गया है? उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि जब राहुल गांधी उज्जैन पहुंचे थे तो जो मंदिर प्रबंधन है उसकी तरफ से गर्भगृह में न जाने का नियम बताया गया था। उसके बाद नंदी गृह में बैठकर राहुल गांधी ने बैठकर पूजा की थी। तो बीजेपी के नेता नंदी गृह में बैठकर पूजा क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नियमों को तोड़कर वो बार बार अंदर जाते हो? कोई वीडी शर्मा अकेले नहीं, इसके पहले भी कई ऐसे नेता हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं कि वो गर्भगृह के अंदर जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी को लेकर जो कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर पूरी तरीके से हमलावर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर मदरसों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में गलत शिक्षा नहीं दी जाती। आरिफ मसूद ने कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और लाला लाजपत राय ने मदरसे से शिक्षा ली थी। अगर मदरसे गलत होते तो वो मदरसे में पढ़ने क्यों जाते?
हालांकि मसूद ने यह भी कहा कि सिर्फ अनुदान के लिए चलने वाले मदरसे बंद होने चाहिए। मैंने उस दिन भी बात कही थी, सरकार पहले स्पष्ट करे कि चाह क्या रही है। मदरसे दो तरह के, एक मदरसे वास्तव में जो मदरसे बच्चे पढ़ा रहा है और एक मदरसे ऐसे हैं जो ग्रांट लेने के लिए कर रहा है। ग्रांट लेने के लिए कर रहा है तो जाहिर है कि उनको नियम का पालन करना है, अगर वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो बंद कर दिए जाएंगे। अब हिंदू बच्चों को जहाँ तक बात आती है कि साहब दूसरे समाज के बच्चे, तो भैया मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती है। इनको मैंने उस दिन भी कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी मदरसे से ही पढ़े, राजा राम मोहन राय मदरसे से पढ़े, मुंशी प्रेमचंद मदरसे से पढ़े। अगर मदरसे में गलत चीज दी जाती होती, परोसी जाती होती तो ये और खबर रतलाम से है, जहां नाटक में पाकिस्तानी झंडा लहराने पर बवाल हो गया। स्कूल में पाकिस्तानी झंडा लहराने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर नाटक में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था और इसी को लेकर यह पूरा बवाल शुरू हो गया है। एबीवीपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। एबीवीपी ने स्कूल के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग उठाई। रतलाम का यह मामला बताया जा रहा है और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए के दौरान तो कलेक्टर कार्यालय पे ताला भी लगा देंगे। भारत के साथ पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ मंच पर नजर आया था बच्चों के माध्यम से, और इसी को लेकर अब एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया। जरूरत पड़ी तो कलेक्टर कार्यालय पे ताला भी लगा देंगे। उधर छतरपुर में युवक पर लव जिहाद का आरोप लगा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवक युवती को पकड़ लिया। शादी करने की फिराक में था मुस्लिम युवक। हिंदू बनकर युवती को लेकर युवक फरार हुआ था। युवक के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे युवती के परिजन। ये बड़ी खबर छतरपुर से, जहां एक युवक पर लव जिहाद का आरोप लगा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवक युवती को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शादी करने की फिराक में था मुस्लिम युवक हिंदू युवती से, और हिंदू बनकर उसने युवती को लेकर फरार हुआ था। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां हरदा नदी पर बने पुल टूटने से परेशानी बढ़ गई। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे यात्री। बारिश के बाद यात्री जोखिम उठा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। आखिर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं युवा। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छिंदवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। छिंदवाड़ा के हरद नदी पर बने पुल टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। और सीधी में सोन नदी में कूदी पत्नी की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम सोन नदी पुलिया से 5 किलोमीटर के दायरे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लगातार महिला की खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। दरअसल कल बाइक पर जा रहे दंपति के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने चलती बाइक से जोगदहा पुल के पास सोन नदी में छलांग लगा दी और घटना से सकते में आया पति भी बाइक रोककर पत्नी को बचाने के लिए नदी में कूद गया। जहां पुल के पास मौजूद लोगों ने दोनों को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान पति को तो नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पत्नी तेज बहाव में बह गई। और अब देखिए टॉप 20। छतरपुर में भारत बंद के दौरान हिंसा